ओके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की शानदार सी क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग प्रायिकता के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे और जो भी चीजें बची हुई हैं इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। जो भी लोग टेंथ की तैयारी कर रहे हैं, टेंथ का एग्जाम देने वाले हैं, यूपी बोर्ड से हैं, उनके लिए ये क्लास एकदम स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो प्रायिकता को हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर के फुल फोकस के साथ इस क्लास में अच्छे तरीके से जुड़ जाना है। जैसे हम पहली क्लास को डिस्कस किए थे आसान तरीके से, उसी तरह से सब कुछ इसमें हम समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो पिछली क्लास में हम लोग प्रायिकता को समझ लिए थे कि प्रायिकता क्या होता है ना, किसी चीज का आने की संभावना। ओके, किसी चीज का आने की संभावना। ओके, तो देखो हम लोग प्रायिकता का एक फॉर्मूला देखे थे, कौन सा जरा बताना आप लोग। ठीक है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या था, प्रायिकता जब हम निकाल लेते हैं ना। ओके, प्रायिकता, तो प्रायिकता का फॉर्मूला था कि अनुकूल, क्या हम लिखे थे, अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या हम लोग यही देखे थे, परिणामों की संख्या है ना। और हमने देखा था अपॉन में कुल संभावना, यानी कुल संभावित परिणाम। हमने यही देखा था, कुल संभावित परिणाम, परिणाम यानी रिजल्ट, आउटकम्स, परिणाम, परिणामों की संख्या है ना। सच सच बताने, ये हम डिस्कस किए थे। देखो बहुत कुछ मस्त सीखने को मिलेगा। ओके, आराम से यहां से आप धीरे धीरे सवाल को करने लगोगे आराम से। इसी फॉर्मूले पे मैंने बताया था, ये पूरा बैकबोन है प्रायिकता का। ओके, तो देखना जरा, आराम से समझना। सबसे पहले तो प्रायिकता ये जो है, तो मैंने एक सवाल नॉर्मल से आपको दिया, पहला नंबर है ना, ऐसे चुपचाप। ठीक है, बस देखना यहाँ पे। ओके, कि मैंने बोला कि बता दो आप, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, क्या, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता बता दो। हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, प्रायिकता। तो मैंने सिखाया था पहली क्लास में भी है ना, इसलिए मैं बस रिवाइज करा देता हूं आपको कि प्रायिकता निकालने का मतलब ये होता है कि बस जितनी भी कुल संभावनाएं बन सकती है, मतलब जब हम कोई काम कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें आ सकता है ना। एग्जाम का मैंने एग्जाम्पल दिया था, आपके एग्जाम का है ना। तो हम जब एक सिक्का उछालते हैं, ऐसे उछालेंगे, तो उसमें हेड भी आएगा और टेल भी आएगा। तो कुल संभावना कितनी होगी, जल्दी से आप बता दो, कुल संभावना कितनी होगी जरा बताना। कुल संभावना यानी परिणामों, कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, बस आप बताओ। संभावित का मतलब कितने आप कह सकते हो कि क्या क्या आ सकता है। आपके मन में आ रहा होगा ना कि जब एक सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। आप कहोगे कुल संभावित परिणाम जो होंगे वो होगा कितना, दो। कितनी संख्या होगी, दो, एक हेड और एक टेल। समझ में आ गया, क्योंकि दो ही चीजें होती हैं। और मैं आपसे पूछूं अनुकूल परिणाम, अब मैंने पिछली क्लास में बताया था है ना कि अनुकूल परिणाम किसे बोलते हैं, जो हमें चाहिए। सवाल में क्या लाने को बोल रहे हैं, हेड आने की ना। तो अनुकूल, और एक ही है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम जल्दी बता दो आप लोग। एक कहोगे, एक। बस अब प्रायिकता निकाल लोगे। क्या करोगे, प्रायिकता निकाल लोगे। प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो देखो कुल अनुकूल परिणाम कितने, एक, और अपान में, और कुल परिणाम कितने, दो। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, एक अपान दो। ओके, एक अपान दो। समझ में आया, निकाल लोगे। मान लो मैंने इसी में एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया, बता दो इसी सिक्के में एक सिक्का उछालने पर टेल आने की प्रायिकता बताना। टेल आने की प्रायिकता, टेल को क्या बोलते हैं, पट। ओके, देख लेना हिंदी में, पट। पट आने की प्रायिकता बता दो, पट आने की प्रायिकता जल्दी से बता दो आप लोग। अब बिल्कुल आसान तरीके से बता दो। क्या कहोगे कि भाई कुल टेल भी एक होता है और पूरा दो है, 1/2। तो अब देखना है इस चीज से मैं समझाना क्या चाह रहा था, ध्यान से सुनना। आप देख रहे हो कि टेल आने की मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, देखो पीएच से दिखाएंगे ऐसे, प्रोबेबिलिटी, क्या बोलेंगे, पी से प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। ओके, पी से प्रायिकता भी बोल दो, हिंदी में भी सेम ही हो जाएगा। तो पी से प्रायिकता, एच का मतलब हेड आने की। जो भी हमें लाना होगा ना उसको कोष्टक में लिखते हैं। ओके,
इसलिए आपको देख रहे होगे कभी सवाल में कि ए बी सी या फिर ई लिखा होता है, पी और ई लिखा होता है। ई का मतलब होता है इवेंट, घटना। वो घटना कोई भी हो सकता है। तो यहाँ घटना कौन सी है? हेड आने की, तो हम पी एच लिखेंगे। तो जरा इसको बताना पी एच कितना आया है? 1/2, यानी हेड कितना आया है? इसका मतलब क्या है? हेड आने की प्रायिकता, एच से हेड आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। ठीक है, ओके। और पी टी, इसका मतलब टेल आने की प्रायिकता, ओके, तो 1/2। सही है। अब आप देख रहे हो कि दोनों की प्रायिकता क्या है? बराबर है। दोनों की प्रायिकता क्या है? बराबर है। एक टॉपिक आप सीख गए, पता है? आप ये सवाल तो सीखे ही, प्रायिकता तो सीखे ही, लेकिन जो मैं इस क्लास में आपको बताने वाला हूं एक टॉपिक, वो भी आप सीख गए। उसे बोलते हैं कौन सा? देखना जरा, उसे बोलते हैं समप्रायिक। और इससे आपके बुक में क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, देखो समप्रायिक, इसे क्या बोलते हैं? समप्रायिक परिणाम। अब ये क्या चीज है? देखो, अगर पहले में लिख दिया होता तो आप कहते कि क्या है ये। देखो, समप्रायिक का मतलब क्या है? सम का मतलब क्या है? दिख रहा होगा ना बोर्ड पे, देखना है। समप्रायिक जो है, सम का मतलब क्या होता है? बराबर। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। अब प्रायिक का मतलब प्रायिकता, प्रायिक का मतलब प्रायिकता, है ना। सम का मतलब बराबर, प्रायिकता का मतलब प्रायिक का मतलब इतने का मतलब प्रायिकता, और परिणाम तो पता ही आपको। इसका मतलब यहां दोनों केस में टोटल चीजें कितनी थी? एक सिक्के में 2 ही चीजें होती, या हेड होता है या टेल होता है। तो हेड और टेल में दोनों की प्रायिकता आना, जो प्रायिकता आने की संभावना है, आने की जो संभावना है वो बराबर है। क्या है? बराबर। तो उसे हम बोलेंगे समप्रायिक परिणाम। क्या बोलेंगे? समप्रायिक परिणाम। यानी जिस भी घटना में जो भी हम अभी प्रयोग कर रहे हैं, है ना, अगर उनमें प्रायिकता आने की संभावना क्या हो, उसमें प्रायिकता, सबकी प्रायिकता क्या हो? प्रायिकता का मतलब ही क्या है? प्रायिकता का मतलब ही क्या है? आने की संभावना, आने की संभावना, आने की संभावना क्या हो? बराबर हो। नोट नहीं करना है, सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, बस अभी आपको समझना है ध्यान से। आने की संभावना अगर बराबर हो तो हम कह देंगे कि वो क्या है? समप्रायिक परिणाम है। अभी मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेके मैं बोलता हूं कि अगर यहां पे तो हेड और टेल है, तो अगर आपके एग्जाम में सिंपल सा आएगा कि एक सिक्के में चित और पट आने की प्रायिकता बताओ, ये समप्रायिक परिणाम है या नहीं है? यस और नो बस बताओ। एक सिक्के में चित और पट आने की प्रायिकता जो है ये समप्रायिक होगा या नहीं? एक सिक्के में चित और पट आना, तो आप बोलोगे ये समप्रायिक परिणाम है। क्यों? क्योंकि इसमें हेड भी और टेल दोनों की संभावना बराबर बराबर है। समप्रायिक, सम माने क्या? बराबर। जैसे मैं बोलूं एक डाइस, एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंको, 2 पासा फेंको, जितने भी फेंको 1 से 6 तक ही होते हैं, ओके। तो उसमें बताओ कि क्या एक पासा पर फेंकने पर 1 से 6 तक में कोई भी संख्या आने की जो प्रायिकता है वो क्या होगा? समप्रायिक परिणाम होगा या नहीं? यस और नो। समप्रायिक परिणाम होगा कि नहीं? वो पासा सही होना चाहिए। ये मिटा दूं, देखना, तो वो भी क्या होगा? समप्रायिक परिणाम होगा। क्यों? मैं अभी बताता हूं, देखो ध्यान से देखना ध्यान से। तो समप्रायिक परिणाम किसमें, किसको बोलेंगे? जिसमें जिसका आने की संभावना क्या हो? बराबर हो, सबके आने की संभावना। भाई सब अलग अलग होते, एक पासा बना लो, यहां देखो ये पासा है, ये पासा है ना, ओके। अगर ये पासा है तो इसमें 1 होगा और पीछे 6 है ना। यहां 4 ले लो, यहां 3 ले लो, यहां 5 ले लो और यहां 2 ले लो, ठीक है। तो मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि अगर ये पासा सही है, सही पासा है ना, गलत तो नहीं बना दिया हो अपने तरफ से कुछ और ऐड करके, नहीं। तो अगर इसमें संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6 है ना। तो अगर ये 6 हैं तो इनमें से अगर मैं पूछूं एक आने की प्रायिकता क्या है, बताओ। एक पासा एक से फेंके और एक आने की प्रायिकता क्या है, तो कहोगे कि इसमें जो कुल संभावित परिणाम होंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, यही लिख देता हूं। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी आप कहोगे कि अगर हम एक पासा फेंकेंगे तो उसमें से 6 में से कोई भी आ सकता है। तो कुल संभावना कितनी है? 6 है। संख्या कितनी है? 6, यानी 6 में से कोई भी आ सकता है। आपको क्या लाना है बताओ? आपको लाना है, मान लो 2, आपको क्या लाना है? 2। तो आपका अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 1। कहोगे ये कैसे? नहीं समझे? अनुकूल परिणाम नहीं लिखते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या लिखते हैं।
यानी यहाँ 2 है ना, तो 2 कितना है, कितना है, एक ही तो है, तो यहाँ 1 लिखना, 2 मत लिख देना, ये तो इसकी नंबर को दर्शा रहा है ना, समझे कि नहीं, इसलिए मैं 1 नहीं लिया। जैसे मैं बोलूं 5 इसमें से 5 लिए, तो 5 कितना है, इसमें से 1 ही है ना, तो 5 का अनुकूल परिणाम क्या होगा, 1 ही होगा। तो सबका जब निकालोगे ना प्रायिकता, इसमें से सबका अलग अलग 1 आने की, जैसे P1 मैंने लिखा, P1 कितना होगा, अब देखो आप समझ गए, P1 का मतलब 1 आने की प्रायिकता कितना होगा, 1 तो 1 ही है और कुल संभार 6 है, ठीक है। P2 निकाल लो, P2 कितना होगा, 2 आने की प्रायिकता कितना है, 2 इसमें से कितना है, 1 ही है ना, और अपन में 6, तो जब 6 तक निकालोगे, P3 भी निकालोगे, तो सबका 1/6 ही आएगा, यानी सभी अंकों का, सभी अंक जो भी 1 से 6 तक है, उनके आने की जो संभावना है वो क्या है, बराबर है, इसलिए हम बोलेंगे वो समप्रायिक परिणाम है। बोले ये टॉपिक क्लियर हुआ। अच्छा, फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर किसको हम बोलेंगे कि नहीं है, थोड़ा वो भी आप करके दिखा दो, तो देखो दिखा दे, एकदम कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक ये बॉक्स है, देखना जरा, ये बॉक्स है, वाह बॉक्स क्या मस्त है, ये मान लो 5 नीली गेंद है, ये कितनी है देखो तो, मतलब लाल गेंद है ना, 6 ले लो, ठीक, और मैं बोलता हूं बस 1 ही काली गेंद है, बस इतना बताना। अब बताओ इसमें से लाल गेंद है, देखना यहां लाल गेंद है, लाल बॉल है, लाल गेंद, लाल गेंद कितनी है जल्दी से बता दो, आप कहोगे 4 2 6 है, ठीक है। काली गेंद, काली गेंद कितनी है जल्दी से बता दो, आप कहोगे 1 है। अब मैं आपसे जो बस पूछ रहा हूं कि 2 ही चीजें हैं इसमें, लाल और काली गेंद, क्या इन दोनों की आने की प्रायिकता बराबर है, क्या दोनों की आने की प्रायिकता बराबर है। मैं बोलूं लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है, आप निकालोगे पी क्या लिखोगे, पी लाल गेंद को एल से दिखा देना, चाहे जो भी है ना, पी एल लिखोगे ना, लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो देखो टोटल कुल संभावना कितनी है, 7 गेंदे हैं, तो नीचे क्या लिखोगे 7, प्रायिकता तो निकालने आ रहे हैं ना, प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हम सवाल में धीरे धीरे और भी चीजें सीखेंगे। तो 7 होगा टोटल कुल संभावना, यानी 7 में से कोई भी आज निकाल सकते हो, हाथ आंख बंद करके हाथ से निकाले, तो 7 में से कोई भी आ सकता है, तो नीचे 7 आएगा। और लाल गेंद इसमें से कितनी है, 6 है, यानी अनुकूल परिणाम जिसको बोलते हैं, जो आ सकता है, जो हमें लाना है, तो कितनी है 6 है, तो ऊपर क्या होगा 6/7, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता 6/7। और पी और निकाल लो, पी काली गेंद मतलब ब्लैक, यहां आर लिख लो ना रेड, और ये ब्लैक है ना काला। तो बताओ टोटल तो 7 है, लेकिन ब्लैक है कितना, गेंद कितना है 1 है, तो 1/7, देखो दोनों की प्रायिकता बराबर है, नहीं है, तो इसे बोलेंगे क्या, समप्रायिक परिणाम नहीं है, समप्रायिक परिणाम नहीं है। नहीं समझे ऐसे समप्रायिक परिणाम क्या है क्या नहीं, देखो सिंपल है, एक इंसान है ना, 1 मिनट देना हमको, कहा गया, हाँ, एक खिलाड़ी है जो एकदम टॉप लेवल का खेलता है, एकदम टॉप लेवल का है, कहीं से कोनो गोल मार देगा, है ना, एकदम टॉप नंबर का खिलाड़ी है, गोल बोल दिया हम, है ना, ठीक है कर देगा, ओके कोई दिक्कत नहीं, ओके हाँ ओके, या फिर कोई भी ले लो, है ना। अब एक बात बताओ खुद उसको, या फिर कोई क्रिकेटर ले लो, क्या दिक्कत है, तो खूब खतरनाक लेवल का खिलाड़ी है, खूब खतरनाक खिलाड़ी है ना, खूब खतरनाक, कोई सुनो गेंद को मार देता है कि नहीं। तो मैं बोलूं एक क्रिकेट खिलाड़ी जो कि बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत मस्त खेलता है ना, किसी भी बॉल को छोड़ता नहीं है, 6 बॉल में 6 छक्के मार ही देता है, तो मैं बोलूं कि उसके आउट होने की प्रायिकता कितनी है, तो आप क्या कहोगे, क्या आउट होने की प्रायिकता और रन मारने की प्रायिकता दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि वो खिलाड़ी अच्छा है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो क्या है वो रन ही मारेगा, है ना। हालांकि वो अलग बात है कि आउट हो जाए, बट ज्यादातर केस में जैसे 100 बार वो खेलेगा तो इतना रहेगा कि 60 या मतलब चलो नॉर्मल तो 80 बार वो रन ही मारेगा, 20 बार ही आउट हो सकता है ना। तो बताओ प्रायिकता तो बराबर नहीं है। मैं आपका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, नहीं समझे तो आपका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आप पेपर देने वाले हो, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हो, आप पेपर देने जा रहे हो, बहुत मस्त तरीके से पढ़ाई की हो, तो चलो पास फेल का ले लो, तो पास और फेल होने की प्रायिकता क्या हो सकती है भाई, बराबर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि जितना पास होने का चांस है उतना ही फेल, नहीं, आपने पढ़ाई किया है, अच्छे से किया है, तो आपके पास होने की चांस ज्यादा है। आप बिल्कुल नहीं पढ़ाई करोगे तो आपके फेल होने के चांस ज्यादा है।
लेकिन दोनों की प्रायिकता बराबर नहीं है, क्योंकि ये बहुत चीजों पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छे से पढ़ाई किए। जितना अच्छा आप पढ़ाई करोगे उतना पास होने की चांस ज्यादा होगा। तो ये सांप्रायिक नहीं कहलाएगा, ये सांप्रायिक परिणाम नहीं कहलाएगा, समझे। जैसे मौसम जैसे बारिश होने की, मैं बोल देता हूं बारिश होने की संभावना कितनी है, आप कहोगे नहीं बता पाओगे, क्योंकि जो बारिश होना है वो कई चीजों पर डिपेंड करता है। कहीं गर्मी होगा तो वहां बारिश होने की चांस ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां कम रहेगा। जहां रेगिस्तान हो गया है ना, वहां बारिश होने की चांस कम रहेगा। कहीं इधर एरिया है तो बारिश होने की चांस ज्यादा रहेगा। तो बारिश होना, मौसम होना, ये सब चीजें जो है वो क्या होंगी, वह सांप्रायिक परिणाम नहीं होगा। और अगर गेंद के रूप में देगा तो आप निकाल लेना, या फिर इसमें रूप में देगा, मान लो इसको कर दिया था इसमें, मान लो यहाँ दो बार लिख दिया, हम दो बॉक्स पे दो मैंने बना दिया होता, तो मैं अब नहीं बोल सकता था कि ये जो है सांप्रायिक परिणाम होगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें दो जो है दो हो गया, इसका जब निकालेंगे प्रायिकता तो कितना आएगा, 2/6 लिखेंगे तो 1/3 आ जाएगा, तो प्रायिकता बराबर नहीं आएगा, समझे। तो सिंपल सा बात समझना, दोनों टॉपिक में यही है कि सांप्रायिक परिणाम वहां बोलेंगे जहां पर प्रायिकता बराबर हो, सबके आने की प्रायिकता जो बराबर हो, और सांप्रायिक परिणाम वहां नहीं बोलेंगे जहां पे प्रायिकता, मतलब वहां सांप्रायिक परिणाम नहीं है, वहां पर बोलेंगे जहां पे प्रायिकता बराबर नहीं है। अगर क्लियर हो गया ये दोनों टॉपिक तो बताना जल्दी से, ठीक है। तब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मिश्रित घटना। आराम से पढ़ते रहो, समझ में आ रहा है तो चुपचाप बैठ करके पढ़ते रहो, है ना। ओके, चुपचाप एकदम, नोट डाउन कुछ करना नहीं है, बस जितना मैं बता रहा हूं जब सॉल्व करने को दूंगा तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब बता दो मिश्रित घटना। बताओ मिश्रित घटना, प्रारंभिक घटना याद है, पहली क्लास में मैंने बताया था प्रारंभिक घटना। तो अब बता दो मिश्रित घटना किसे बोलेंगे, बता दो मिश्रित घटना। मिश्रित घटना, मिश्रित का मतलब समझ में आ रहा होगा, मिश्रित का मतलब कि मिला हुआ, क्या मिश्रित घटना का मतलब घटनाएं मिली हुई, ठीक है। तो देखो वैसी घटनाएं, और जब हम मिश्रित मतलब मिला हुआ कंपाउंड, तो दो या दो से अधिक परिणाम, दो या दो से अधिक जब क्या कर दे, दो या दो से अधिक प्रारंभिक घटनाएं। प्रारंभिक घटना जानते हो, नहीं जानते हो? प्रारंभिक घटनाएं मिलाने पर, प्रारंभिक घटनाएं मिलाते हैं तो क्या होगा, मिलाने पर, बस इतना लिख लो आपको मिल जाएगा, बस समझने के लिए मैंने लिख दिया ताकि सामने रहे, ठीक है। देखो मिश्रित घटना समझो जरा क्या होता है, सिंपल है, दो प्रारंभिक घटनाओं को, दो या दो से अधिक प्रारंभिक घटनाओं को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या होता है, मिश्रित घटना। जैसे एक पासा है, मैंने बोला एक पासा है, ये है पासा, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे 1 और पीछे 6 है ना। 1 6 क्यों लिख रहा हूं मैं, पता है ना, 1 और 6, क्योंकि एक सामने वाला और इसके पीछे 6, और यहाँ पे 5 ले लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। अब देखना मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, ओके। देखो मिश्रित घटना किसको बोलेंगे, अगर आप एक सिक्का उछाले, या सॉरी ये जो है पासा को फेंक रहे हो तो क्या होगा, आपने बोला कि विषम आने की, विषम मतलब विषम परिणाम, विषम संख्या आने की, विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या कितनी है देखो तो जरा, विषम संख्या कितनी है, 1 3 है, 1 है, 2 है, भाई 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 नहीं, और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों है। तो अगर प्रारंभिक घटना, आप प्रारंभिक घटना नहीं जानते हो तो ध्यान से सुन लो, प्रारंभिक घटना उसको बोलते हैं जो एक बार कोई चीज फेंके या एक बार कोई भी चीज करे और वही वो जो भी आया, सिक्का उछाले हेड आ गया तो हेड क्या होगा, प्रारंभिक घटना। सिक्का उछाले टेल आ गया, टेल क्या होगा, प्रारंभिक घटना। पासा फेंके 1 आ गया तो 1 क्या होगा, प्रारंभिक घटना। पासा फेंके 3 आ गया तो 3 क्या होगा, प्रारंभिक घटना। पासा फेंके 5 आ गया तो 5 क्या होगा, प्रारंभिक घटना, राइट। और अगर विषम संख्या मैंने लिख दिया तो समूह बनेगा कि नहीं, प्रारंभिक घटना। क्या ये प्रारंभिक घटनाओं का समूह है कि नहीं, बस इतना बताओ। प्रारंभिक घटना ये भी आ सकता है, ये भी आ गया, ये तो विषम संख्या कितनी है, 3 है। अगर बोल दे सम संख्या आना, सम संख्या का आना, क्या, सम संख्या का आना, तो सम संख्या का आना क्या हो जाएगा, इसमें भी आप देखोगे 2 4 6, कोई एक तो है नहीं, एक से ज्यादा है,
एक से ज्यादा घटना है, 2 4 6, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रित घटना है। सिंपल है, दो या दो से अधिक प्रारंभिक घटनाओं को जब हम मिलाएंगे तो उसे बोलेंगे मिश्रित घटना। जहां भी मिली हुई प्रारंभिक घटनाओं को मिलाया गया हो वहां पे मिश्रित घटना बोल देना। इज दैट क्लियर? हुआ कि नहीं बताना ना, समझ में आ रहा है ना चीजें। चलो आगे बढ़े हम। अगर समप्रायिक समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, तो अब मस्त वाला बात चलते हैं, जो होगा क्या, जो होगा हमारा असंभव घटना। असंभव घटना, असंभव घटना। पता है जब आप ऐसे पढ़ोगे ना एक एक पॉइंट को, है ना, इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल बोलते हैं, हाँ इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना। जब ऐसे आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे ना, फिर सवाल में जो कंसेप्ट घुमाएगा, जो भी चीजें करेगा, वो सब आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहीं खड़ा हूं आपके सामने, सवाल भी आप करोगे, चिंता नहीं करना है। ठीक है, बस जितना मैं करा रहा हूं इसमें आप करते जाओ आराम से। ठीक है, चलो असंभव घटना किसको बोलते हैं बताना जरा। देखो मैंने बोला था ना हिंदी में कितना मस्त, असंभव, बता नहीं रहे हो, यहाँ पे वो छूट गया है, असंभव। देखो अ का मतलब क्या होता है, नहीं। अ का मतलब याद रखो, नहीं। असंभव मतलब संभव, यानी संभावना ही तो पढ़ रहे हैं हम, पूरा चैप्टर में यही तो डिस्कस कर रहे हैं। सारा खेल संभावना का तो है ना, सारा खेल संभावना पे है। क्या संभावना है कि आप पास ही हो जाओगे, है ना, बहुत संभावना है अगर हम पढ़े तो अच्छे से, है ना। हाँ, पास तो दूर की बात, अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, चलो आप बताओ असंभव घटना। असंभव घटना का मतलब कि जो घटना नहीं घट सकती, जो घट ही नहीं सकती है। नॉर्मल है, हेड और टेल है, चीत और पट है। मैंने बोला एक सिक्का उछाले, एक सिक्का उछाले, एक सिक्का उछाले, एक सिक्का उछाले, 10 आने की प्रायिकता। अरे 10 का सिक्का नहीं था, 1 का सिक्का था, 10 आने की प्रायिकता। एक सिक्का उछाले 10 आने की प्रायिकता क्या है भाई, असंभव है, वो घट ही नहीं सकता। या फिर एक सिक्का उछाले, सिक्के के खड़े हो जाने की प्रायिकता, वो भी असंभव में आता है। ठीक है, तो असंभव घटना किसको बोलते हैं, बहुत सिंपल है, जो घटना घटित ना हो, जो घटना मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रायिकता, सिंपल है, जिसकी प्रायिकता, इसी से पूछेगा, जिसकी प्रायिकता क्या हो, प्रायिकता 0 है। यानी इसको हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। किसी इवेंट, किसी घटना का, ई से इवेंट होता है, ई से इवेंट, मैंने बोला है ना थोड़ा बहुत इंग्लिश लेकर चलना पड़ेगा, ओके, तभी आपको समझ में आएगा। ई से इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो, 0 हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो किसी चीज की, 0। 0 मतलब कि वो घटना होगी ही नहीं, घटित ही नहीं होगी। जैसे एक पासा है, पासा फेंके, एक सही पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता, ओहो 7 आने की प्रायिकता। एक पासा फेंके हम, 7 आने की प्रायिकता। भाई उसमें 7 होता ही नहीं है, फेंकते रहो जीवन भर, बूढ़े हो जाओगे 7 नहीं आएगा, जब तक 6 की जगह पे 7 ना बना दो धीरे से, है ना। तो 7 आने की जो प्रायिकता होगी वो 0 होगी। कोई भी पासा फेंको, ये पासा है ना, अब मैं इसमें मान लो 3 को मिटा दिया। अब मैंने आपसे बोला इस पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता, नहीं, असंभव घटना है। क्या है, असंभव, यानी जो आ ही नहीं सकता, जो प्रायिकता 0 है। तो क्या होगा, जैसे 3 यहां मैंने लिखा था, मैंने बोला इस पासे को जब हम फेंके तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 आने की प्रायिकता क्या होगा, 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 आने की प्रायिकता 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की प्रायिकता 0, 1/6। तो ये जो है असंभव नहीं होगा, ये असंभव होगा, ऊपर वाले दो। ठीक है ना, जल्दी जल्दी में आप लोग बोल दिए, लेकिन ये असंभव होगा। ये क्या होगा, ये तो प्रायिकता आ रहा है ना 1/6। ओके, तो असंभव घटना किसको बोलते हैं जल्दी से बता दो। सिंपल भाषा में जिसकी प्रायिकता 0 हो, जो घटित हो ही नहीं सकता। जैसे 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 प्रैक्टिकल भाषा में और बता दो, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, पेपर होगा, है ना, तो पेपर में आपका 0 आने की प्रायिकता, पेपर में 0 आने की प्रायिकता, सोचो 0 नंबर, फेल भी नहीं, एकदम 0। भाई ना, असंभव है ना, असंभव। अब ऐसा मत कर देना, इसको सही करने के लिए वो कर देना, है ना, 0 नहीं लाना है। ठीक है, चलो वो तो हो गया मजाक की बात। ठीक है, तो प्रायिकता समझ में, मतलब ये असंभव घटना समझ में आया। नेक्स्ट है इसी क्या, अगला संभव घटना, यानी श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं, संभव घटना यानी श्योर इवेंट। बोलो जल्दी से, संभव घटना, है ना। संभव घटना किसको बोलते हैं भाई, अरे जो संभावना हो, जो हो जाए। संभव मतलब श्योर इवेंट। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रायिकता नहीं, श्योर इवेंट का मतलब होता है कि निश्चित होगा, निश्चित घटना भी बोलते हैं इसको, निश्चित हो, निश्चित घटना। मतलब क्या कि अगर कोई चीज, जैसे अगर
हम देखो ये सिक्का है, देखना जरा, ये सिक्का है, ये सिक्का है ना, देखना जरा, ये सिक्का है, इसके इधर हेड है, एक तरफ टेल है, एक तरफ हेड एक तरफ टेल। अगर इसको हम उछालेंगे तो नॉर्मल है प्रायिकता आएगा, कुछ ना कुछ हेड की प्रायिकता होगी अपनी और टेल की भी प्रायिकता होगी। लेकिन सोच के देखो, अगर एक सिक्के को ही दोनों ओर हम हेड लिख दे, एक सिक्के पर दोनों ओर क्या लिख दे, हेड ही लिख दे, यानी चित ही लिख दे, दोनों ओर क्या लिख दे, चित, हेड। अब उसको उछालो तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 100%। कितना, 100%, यानी 100 यानी एक होगी, हाँ एक, हाँ प्रायिकता क्या होगी, एक। 100% का मतलब क्या होता है, एक, याद रखना। तो प्रायिकता, संभव घटने की प्रायिकता कितनी होगी, एक, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एक इवेंट कितना होगा, 1, कितना होगा, एक। बोलो समझ में आया। संभव घटना जो कि मतलब घटित हो ही, उसको कोई नकार नहीं सकता है, समझे, यानी आप अच्छे मार्क्स लाओगे ही, ठीक है, चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलो तो यहां पर तो प्रायिकता क्या होगी, एक। तो श्योर इवेंट मतलब निश्चित है कि वो घटना होने ही वाली है, होगी ही होगी, ठीक है। ऐसा लोग सो कॉल्ड बाबा लोग कर देते ना कि हाँ ये होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो देखो, तो दोनों ओर अगर हम हेड लिख दे एक ही सिक्के पर, अब उसको उछाले तो क्या होगा भाई, हेड ही तो आएगा, तो ये हो जाएगा निश्चित घटना। जैसे इस पूरे पासे पर हमने क्या लिख दिया, इस पूरे पासे पे हम दो ही लिख दिए, पूरे पासे पे चारों ओर हम क्या लिख दिए, दो, इसके पीछे भी दो ही लिख दिए। अब इस पासे को फेंको किधर से भी किधर, हमेशा दो ही आएगा, क्या आएगा, दो ही आएगा, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे श्योर इवेंट, निश्चित घटना। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, जिसकी प्रायिकता एक होगी वो क्या होगा, श्योर इवेंट। अब यहां से क्वेश्चन बढ़िया सा बनता है, देखना जरा कैसे, देखना ये कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनेगा, आप सीखोगे। ओके देखो ये देखो, ये देखो, यहां मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, असंभव घटना के लिए क्या होगा, जीरो, जीरो होगा ना, ये हो गया असंभव मतलब नहीं घटेगी, नहीं होगा ना, यानी ऐसे लिख लो, असंभव घटना ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। असंभव घटना के लिए जल्दी से बताना आप लोग, यही है ना, असंभव घटना है ना, असंभव मतलब घटना घटित होगी ही नहीं, तो जीरो हो गया। असंभव घटना के लिए, निश्चित घटना के लिए, वो घटना घटित होगी ही होगी, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 होगा, होगा ना, बोले होगा कि नहीं। इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें समझ में आया कि आप दुनिया में किसी भी चीज का अगर प्रायिकता निकाले ना, सुन लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दुनिया में किसी भी चीज का प्रायिकता निकाले ना तो वो होगा जीरो, या तो जीरो से क्या होगा, देखो इसका मतलब होता है जीरो से बड़ा होगा, और ये लगा दिए तो बराबर, या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। कौन, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी चीज का घटना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ओके, या एक से छोटा होगा या एक के बराबर। देखो एक के बराबर तो हो ही रहा है प्रायिकता, और जीरो के भी बराबर हो रहा है, तो दोनों बराबर होगा ही, और जीरो से बड़ा और एक से छोटा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बताना क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी घटना का दो हो सकता है, यस और नो, बता के बताओ, जल्दी से बताना। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी चीज की घटना है, प्रायिकता किसी चीज का दो हो सकता है, बता दो। आप कहोगे कि एक से ये बड़ा है, तो ये नहीं होगा, समझे ना, बताओ कितना मस्त सवाल था, ऑप्शन में बन जाता है। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये बताओ 5/3, 5/3, हाँ ये हो सकता है। आप कहोगे ये भी एक से बड़ा होगा, दशमलव में करके देख लेना, एक से बड़ा है। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी चीज की, है ना, प्रायिकता जो है किसी चीज की है 0.24, बताओ। आप कहोगे कि हाँ यस ये प्रायिकता होगा, क्यों, क्योंकि जीरो से बड़ा है थोड़ा सा और एक से छोटा है, तो प्रायिकता होगा। क्या माइनस में आ सकता है प्रायिकता, नो नो नो, ठीक है, प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होगा, प्रायिकता का रेंज जो है ना वो यहीं से यहीं तक होगा, ठीक है। और परसेंटेज में पूछा जाता है 0% से 100% के बीच, ठीक है, क्योंकि परसेंट में एक को चेंज करो उतना ही, पूरा ये ऑप्शन में ये देकर ही आपके ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो याद रखना प्रायिकता की जो मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम हो जाएगी 0, मैक्सिमम हो जाएगा 1, परसेंटेज में भी कभी दे देगा प्रतिशत में, बताओ ऐसे 60% है, तो आप क्या कहोगे, हाँ बिल्कुल हो जाएगा प्रायिकता। मैंने बोला 120%, क्या ये प्रायिकता होगा, यस और नो, जल्दी से बताओ, बताओ
तो मैं यहाँ लिख देता हूं प्रायिकता जो है, प्रायिकता परसेंट में 100% से 100% और 0% से बड़ा, ये भी लिख लेना साथ में। तो देखो ये 100% से बड़ा है ना, 100% से क्या है, 100% से क्या है, बड़ा आ गया ना प्रायिकता। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अब मैं सब इंग्लिश में लिख रहा हूँ यहाँ पी ई, और ये तो लिखना ही पड़ेगा, प और ई थोड़ी लिखेंगे ऐसे नहीं, तो इसलिए थोड़ा बहुत इंग्लिश का लेकर चलो, चाहे यूपी बोर्ड से ही हो, मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ाई किया हूँ, तो आराम से ऐसे ही लेकर चलो, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश लेकर आपको चलना पड़ेगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, डरना नहीं है। ओके, तो ये बताओ ये सही है, नहीं ये क्या है, गलत है, ये गलत है, ये प्रायिकता होगा ही नहीं, समझे। तो बोलो कितना मस्त बात आप सीख गए, निश्चित और अनिश्चित दोनों क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ दोनों क्लियर हो गया, हाँ दोनों क्लियर हो गया। तो एक लास्ट बात मैं बताऊंगा, ओके, इसके बाद क्लास को एंड कर देंगे। ओके, बस एक लास्ट बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। देखो इसको मैं इरेज कर देता हूं, है ना, चलो आगे देखते हैं, है ना। बस कितना अच्छा अच्छा बात आज सीख गए इसमें, पता है आपको। हाँ, आप झूठ मूठ का डरते थे प्रायिकता से, डरने की कोई जरूरत है ही नहीं। इतने डेंजर डेंजर दिमाग लेके आए हो, क्या करोगे उसका, बताना जरा, उसका इस्तेमाल कर लो, है ना, साफ वो कर लो, उसको तेज कर लो, मजा आ जाएगा। चलो, है ना, चलो आगे देखते हैं। देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, अब मैं आपको आप एक चीज ऑब्जर्व किए होगे जब मैं पढ़ा रहा था प्रायिकता, है ना, पहली क्लास में, इसमें कि मैं एक पासा और एक सिक्का ही ले रहा था हमेशा, है ना, दिमाग में आया होगा ना कि एक। तो देखो जब भी अगर सिक्के में क्या होता है, जल्दी से बताना, एक हेड होगा और एक तरफ टेल होगा, तो इसमें दो ही चीजें होती है दो ही चीजें ना। तो जब भी अगर निकालने के आए, कुल संभावना आपको निकालने के आ जाए, है ना, सिक्के में क्या बोलते हैं, सिक्के में लिख लेना, है ना, सिक्के में, है ना, सिक्के में ही लिख ले, रुक जाओ मैं बताया था अभी। हाँ, किसी भी सिक्के को, हाँ सिक्के को जब उछालते हैं, सिक्के को जब उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम, सिक्के में ऐसे लिख लो, सिक्के में। ओके, तो सिक्के में जब भी आपको कुल संभावित परिणाम निकालना होगा, कुल परिणाम, भाई कोई भी चीज निकालोगे, प्रायिकता जब निकालोगे तो कुल संभावित परिणाम तो चाहिए ना। तो कुल संभावित परिणाम जो होता है, उसका संभावित परिणाम जब निकालना होगा, संभावित परिणाम, परिणामों की संख्या लिख लेना, परिणाम नहीं, हम परिणामों की संख्या, है ना। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना, यहाँ दो है ना, सिक्के में कितने हैं, सिक्के में दो है, तो क्या हो जाएगा, दो एन का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर n, कितना हो जाएगा, 2 का पावर n। देखो अगर इसमें हेड और टेल दो है, कितनी है, दो है, ठीक है, दो है, तो 2 का पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 का घात कितना हो जाएगा, n। अब कहोगे n क्या है, अभी मैं बता देता हूं। देखो n जो है ना, n ये सिक्के की संख्या है, सिक्के की संख्या हो सकता है, सिक्के की संख्या, है ना, या उछालने की संख्या, सिक्के उछालने की संख्या, कितनी बार उछाले, ओके, उछालने की संख्या। देखो सिंपल है, मैं अभी इस पे एक सवाल करा देता हूं। सिक्के, मान लो एक सिक्के को 2 बार उछाले, है ना, ऐसे एक बार उछाल लिए फिर एक बार उछाल लिए, ये भी हो सकता है। तो कुल संभावित परिणाम क्या होंगे, या फिर किसी दो सिक्के को एक बार उछाले, दो सिक्का एक ही बार उछाले, तो उसमें संभावित परिणाम क्या होंगे। जैसे दो सिक्के को उछालने पर संभावित परिणाम, मतलब कुल संभावित परिणाम, उछालने पर कुल संभावित परिणाम, है ना, कुल संभावित परिणाम की संख्या क्या होगी। तो देखो सिंपल है, क्या कर देना है, 2 लिखना है और 2 का पावर n, और यहाँ कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के है ना, तो यही क्या हो जाएगा हमारा n। तो क्या करोगे, 2 का पावर 2 लिखोगे, 2 गुणे 2 करो, कितना आ जाएगा, 4 परिणाम आएंगे। कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, 4 होंगे। 2 सिक्के जब हम उछालेंगे तो कितने परिणाम आ जाएंगे, 4। अगर 3 सिक्के उछालेंगे तो बता दो, 3 सिक्के, तो 2 का पावर 3 कर देना, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी क्या, 4 दूनी क्या 8, कितने कुल संभावित परिणाम 8 आएंगे, ठीक है। इसी को नीचे रखना पड़ेगा, ओके। अच्छा, इसी तरह से आप पासा में देख लो, अगर ये समझ गए तो पासा में क्या हो जाएगा, पासा में कितने होते हैं बताओ, कुल संभावित परिणाम की संख्या निकालना हो, कुल संभावित परिणामों की संख्या, अभी ताश के पत्ते बचे हैं ना, याद रखना, कुल संभावित परिणामों, एक क्लास आएगी उसके लिए स्पेशल,
संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? इसका सूत्र क्या होगा बताओ? तो इसका होगा, बस इतना बताओ, पासे में कितने चीजें होते हैं, कितने नंबर होते हैं बताओ? 1 से 6 तक होते हैं ना, 1, 5 या फिर 6, 2, 5 और 4 और 3, तो कितने हुए? 6 हो गए ना। कुल संख्या कितनी है? 6 है ना। तो 6 का पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 का पावर n। और n आपको पता है, फिर से n लिख लेना। क्या हो जाएगा? n क्या हो जाएगा? पासा की संख्या, पासे की संख्या, कि कितनी पासे फेंक रहे हो, पासे, या एक ही पासा कितनी बार फेंक रहे हो, एक ही पासा कितनी बार, मतलब एक ही पासा फेंकने की संख्या, एक ही पासा फेंकने की संख्या। ये मिल जाएगा आपको पीडीएफ में, उससे चिंता नहीं, बस समझ लेना है। मतलब अगर एक पासा उछाला गया तो उसमें कितने आ सकते हैं कुल संभावित परिणाम? 6। तो एक पे तो हम लोग करते आ रहे थे, ठीक है। अब मैं आपसे यहां बोल दूं कि 2 पासा उछाला गया, कितना? 2 पासा फेंका गया। 2 पासा फेंकने पर जल्दी से बता दो कुल परिणाम कितने होंगे, कुल संभावित परिणाम। 2 पासा, तो क्या करोगे? 6 का पावर क्या करोगे? n, यानी n कितना होगा? 2 पासा फेंक रहे हैं ना, तो 6 का पावर 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 गुणे 6 यानी 36 हो जाएगा। कितना होगा? 36 होगा। बोलो क्लियर हुआ? हाँ, तो अगर ये क्लियर हो गया, ओके, तो अब एक क्लास बस बाकी है, वो आएगा पत्ते, ताश के पत्ते के लिए, ओके, और नीली गेंद के लिए भी, ओके। और इसमें थोड़ा सा ये बचा होगा कि हम लोग लिखेंगे कैसे, अगर जो परिणाम आ रहे हैं ये संभावित परिणाम, ये 36 के 36 लिखेंगे कैसे, है ना, वो आएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप इस क्लास में आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा। पिछली क्लास जरूर देख लिया करना, अगर नहीं देखे होगे तो, और इसमें कोई डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ओके। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई अच्छे से करते रहो, रिवीजन जरूर कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना जरूर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिन लोगों की जरूरत है उन तक ये क्लास जरूर पहुंचाओ, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।